दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भेड़िया मूवी को, जो कि वरुण धवन और कृति सेनन की होती है, जिसमें वरुण धवन को भेड़िया के काटने पर वो भी एक भेड़िया बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ घने जंगल में होता है। तभी इसे बाहर से गुर्राने की आवाज आती है, तो वो जैसे ही अपनी बंदूक को उठाता है और बाहर निकलता है तो इसे बाहर एक भेड़िया दिखाई देता है, पर इसकी बेटी बुरी तरह डर जाती है। वेल ये जो छोटी लड़की होती है वो हमें कहानी के आखिर तक दिखाई जाती है। तभी उस आदमी के ऊपर वही भेड़िया हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और अब वो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता इस झोंपड़ी की तरफ आ रहा होता है और देखते ही देखते यहाँ पर भी हमला कर देता है और यहीं पर हमारी कहानी का इंट्रो खत्म हो जाता है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें कहानी के मेन कैरेक्टर भास्कर को दिखाया जाता है, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो गाँव में एक जंगल के बीचों बीच पक्की सड़क बनाने का होता है। जब भास्कर अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उनकी कार अचानक एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों काफी डर जाते हैं। जब ये लोग अपनी कार को चेक कर रहे होते हैं तभी अचानक भास्कर के फोन पर किसी का कॉल आता है और ये इसके पिताजी का होता है। जब ये अपने पिताजी से बात करने के लिए थोड़ा दूर आता है तो उसे जंगल में एक भेड़िया दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है और वो भागते हुए एक पेड़ पर लटक जाता है, पर वो भेड़िया इसके पिछवाड़े पर काट लेता है। तभी इसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं और इसे लेकर तुरंत इस सुनसान जंगल से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, इस गाँव में एक भी हॉस्पिटल नहीं होता है। तो जेडी और चो इसे लेकर पास ही के एक एनिमल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात अनिका नाम के लड़के से होती है। वो लड़की पहले तो मना कर देती है, पर जब ये लोग बोलते हैं कि हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो अनिका मान जाती है और इसे लेकर अपने लैब में आ जाती है और अनिका आज के लिए इसका थोड़ा बहुत इलाज कर देती है। जब भास्कर दूसरे दिन सो रहा होता है तो इसे बहुत ज्यादा अजीब तरह की खुशबू आती है और वो एक मधुमक्खी को तो ऐसे पकड़ लेता है मानो जैसे वो रोबोट 2.0 का चिट्टी हो, और ये जागते ही एक तरबूज को काटकर खाने लगता है। जब ये शीशे के सामने खड़ा होता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो ये अपने दांतों से अपनी एक उंगली को काटता है, जो कि आराम से कट जाती है, और जब ये अपनी शर्ट को उतारता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाती है। जब ये दूसरे दिन घर से बाहर निकलता है तो ये पास में ही एक खरगोश को देखता है जो कि मरा हुआ होता है, और इस खरगोश की बदबू भास्कर को घर तक आ रही होती है। अब भास्कर अपने साथी जेडी और चो को लेकर लोगों से परमिशन मांगने के लिए जाता है, क्योंकि उसे जंगल में रोड जो बनानी होती है, पर बड़े लोग तो इसे भगा देते हैं। और फिर भास्कर गांव के सभी लड़के और लड़कियों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे जंगल के बीचों बीच सड़क बनाने की बातें करता है, तो वे लोग मान जाते हैं और जंगल में रोड बन जाने से इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाली होती है। दूसरे दिन अनिका जब भास्कर की पट्टियों को हटाती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा घाव 2-3 दिन के अंदर ही भर जाता है। This is impossible. और जब वो भास्कर की हार्ट बीट को चेक करती है तो इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और फिर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं। रात को ये आदमी घने जंगल में शराब पी रहा होता है, तभी इसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। जब ये बाहर जाकर देखता है तो इसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भेड़िया हमला कर देता है। दूसरे दिन पुलिस भास्कर और उसके दोस्तों से इस केस के बारे में पूछताछ करती है और भास्कर से बोलती है कि तुम्हारी जैकेट जंगल में क्या कर रही थी। दोस्तों इस आदमी को भास्कर ने ही मारा होता है और वो भी भेड़िया बनकर। वेल यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें भास्कर को दिखाया जाता है जो अपने घर में अजीबोगरीब हरकत दे रहा होता है, क्योंकि इसका इंसान से भेड़िया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और आज ये तगड़े शिकार की तरफ निकलने वाला है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। तभी यहाँ पर भास्कर के दोस्त जेडी और चो आ जाते हैं और भास्कर को ये दोनों लोग भेड़िया बनते हुए देख लेते हैं। जब भास्कर यहाँ से भाग जाता है तो जेडी और चो उसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ जाते हैं, पर भास्कर तो उल्टा इन्हीं की कार पर हमला कर देता है। वेल भेड़िया यहाँ से चला जाता है और भास्कर के दोस्त जेडी और चो वो भी अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन भास्कर की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। पहले तो वो अपने मुंह को साफ करता है, क्योंकि उसके मुंह पर बहुत ज्यादा खून लगा होता है। उसका कच्छा भी ढीला हो जाता है, तो वो आ ही रहा होता है। तभी उसे रास्ते में अनिका मिल जाती है, जिसके साथ वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो अपने घर आ जाता है। जब जेडी और चो इसे पूछते हैं कि बेटे कल रात तूने क्या किया था, तो ये उनसे कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो भास्कर इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो आज रात भी भेड़िया बनने वाला होता है। तभी इन लोगों को एक आइडिया आता है और वो भास्कर को लेकर एक फैक्ट्री में आ जाते हैं और वो भास्कर को बांधने के लिए अपने साथ एक चेन भी लाए होते हैं, पर वो ऐसा कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि इन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेता है। पुलिस वाला बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो इन लोगों को बाहर से लॉक कर देता है और इन लोगों की वीडियो बनाने लगता है। पर जब भास्कर का भेड़िया बनने का समय आ जाता है तो ये लोग उसे बांधने की बहुत कोशिश करते हैं, पर भास्कर किसी पर भी कंट्रोल
कंट्रोल नहीं होता है और वो आखिरकार भेड़िया बन ही जाता है। और भास्कर के दोस्त जेडी और चो इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद काफी डर जाते हैं। भास्कर भेड़िया बनते ही इन दोनों लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक फीमेल भेड़िया की और ये दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और फिर वो फीमेल भेड़िया अपने प्यारे से मुंह से दरवाजे को खोलती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों भेड़ियों ने मिलकर इस पुलिस वाले का काम तमाम कर दिया होता है। दूसरे दिन भास्कर जंगल में से एक कट्टे को लगाकर अपने घर की तरफ आता है। अब ये लोग इस चीज से हैरान हो जाते हैं, तो ये लोग भास्कर को लेकर एक बाबा के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो बाबा बताता है कि भास्कर को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो उसी भेड़िया से उसी जगह पर दोबारा से कटवाए। पर अब ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ये इसके बारे में अनिका को बताते हैं, पर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर से बहुत सारे कमांडो को बुलाया जाता है जो कि भेड़िया को मारने के लिए आए होते हैं। इधर दूसरी तरफ भास्कर और उसके साथ फुल तैयारी के साथ भास्कर को भेड़िया से कटवाने के लिए जंगल में आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर भास्कर को एक कवच पहना देते हैं और इसके पिछवाड़े को खुला छोड़ देते हैं और एक रस्सी की मदद से इसे ऊपर टांग देते हैं। तभी यहाँ पर भेड़िया की एंट्री होती है और वो धीरे धीरे करके भास्कर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे भास्कर की फटके चार हो जाती है। तभी इस भेड़िया के ऊपर कई सारे कमांडो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू हो जाता है। और फिर भास्कर भी नीचे आ जाता है और भास्कर भेड़िया का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर इसे एक अजीब तरह की गुफा दिखाई देती है। पर वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर अनिका दिखाई देती है, जो कि भेड़िया के रूप में होती है, जिसे देखने के बाद भास्कर बुरी तरह चौंक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि अनिका जो होती है वो इस जंगल की 100 सालों से रक्षा कर रही होती है। और जब उसे पता चलता है कि भास्कर इस जंगल को काटने के लिए आता है, तो वो भास्कर को मारने के लिए हमला कर देती है, पर भास्कर की जान बच जाती है और सिर्फ उसके पिछवाड़े पर ही थोड़ा सा कट पाता है। और दोस्तों, ये वही लड़की होती है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है। फिर जब उसे पता चलता है कि भास्कर भी मेरी तरह भेड़िया बन जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद भास्कर मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करेगा। तभी सभी पुलिस वाले मिलकर अनिका को पकड़ लेते हैं और उसे शहर के बीचों बीच ले आते हैं, जहाँ पर वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भास्कर की और वो खुद भी सभी लोगों पर अकेला ही हमला कर देता है। कई देर तक भास्कर इन सभी लोगों से अकेला ही लड़ता है और उस भेड़िया के पास आ जाता है। तभी इस भेड़िया के पैर 2 लकड़ियों के बीच में फंस जाते हैं, जिससे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनिका की और वो भी इस पिंजरे में से छूट जाती है, जो कि उसी बूढ़े आदमी ने छोड़ी थी। और फिर ये बूढ़ा आदमी इन दोनों भेड़ियों से माफी मांग रहा होता है और इनसे बोलता है कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें दोनों भेड़ियों को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। पर यहाँ पर अनिका का बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है और फिर ये दोनों पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अनिका भी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।